सभी मास्टरों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आपके सामने है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ मित्रों, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो वास्तव में ही टीट एग्जाम में आने लायक हैं, रीट एग्जाम में आए हुए हैं, और उन्हीं पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कि ऑप्शन फर्स्ट राइट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल बिंदास बेहतरीन तरीके से बैठ जाइएगा और तैयार हो जाइए इन क्वेश्चनों के आंसर देने के। जो भी साथी फेसबुक लाइव हैं प्लीज़ अपना रिप्लाई ज़रूर देवें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है। जो व्याकरण की शिक्षा है वो स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है भाषा संसर्ग विधि में है, सेकंड है आगमन विधि में है, निगमन विधि में और पाठ्यपुस्तक विधि में। तो स्वतंत्र रूप से व्याकरण की शिक्षा किस में नहीं दी जाती है, तो आपका यहाँ ऑप्शन राइट है मित्रों। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट है। जी हाँ, ऑप्शन राइट फर्स्ट हमने बता दिया है, बट ऑप्शन पहला राइट क्यों है ये कौन बताएगा, ये मैं ही बताऊंगा आपको। ठीक है, जो हमारी भाषा संसर्ग विधि होती है ना मित्रों, इसे बोलते हैं प्रासंगिक विधि। क्या बोलते हैं? प्रासंगिक, यानी प्रसंग के अकॉर्डिंग। देखो ध्यान देना, प्रासंगिक विधि, प्रसंग के आधार पर व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, स्वतंत्र रूप से व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता है। देखो नाम पे गौर करो ना आप, प्रासंगिक यानी प्रसंग के अकॉर्डिंग, प्रसंग के अनुसार ही व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ओके, तो इसे एक नाम और भी इसका, क्या नाम है? अव्याकृति विधि। क्या? अव्याकृति विधि। जी हाँ साथियों, भाषा संसर्ग विधि को भी अव्याकृति विधि कहा जाता है और प्रासंगिक विधि भी कहा जाता है। तो बिल्कुल आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, व्याकरण का जो विधिवत ज्ञान है वो यहाँ पर नहीं दिया जाता, व्याकरण का विधिवत ज्ञान यहाँ पर नहीं दिया जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मित्रों इसका उद्देश्य क्या होता है मैं बता दूं आपको, बिल्कुल सुनने के लिए तैयार होना। तो इसका उद्देश्य होता है बालक में भाषा का शुद्ध प्रयोग, बालक भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीख जाए। ठीक है भाई, व्याकरण का मतलब निरंतर तो इसको ज्ञान नहीं दिया जाता बच्चों को, सैद्धांतिक ज्ञान तो नहीं दिया जाता है, बट जहाँ पर प्रसंग आता है वहाँ पर इसका नियम बता दिए जाते हैं। तो भाषा का शुद्ध उच्चारण होता है ना, वो क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, मतलब पढ़ने पर बल दी जाती है। किस पर? पढ़ने पर ज़्यादा बल देती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अगर पढ़ने पर बल दी जाती है तो इसमें और कुछ भी अच्छा होगा ना, क्या होगा इसमें? अच्छा ये होता है कि जो अच्छे अच्छे लेखक होते हैं ना, उनकी जो रचनाएं होती है वो बच्चों को दी जाती है ताकि बच्चे बेहतरीन तरीके से उनको पढ़ें और अपने जो पढ़ने का कौशल है उसको बहुत ज़्यादा विकसित कर लें। तो एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, क्या बतानी बात, ये बतानी है कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है कौन सी? भाषा संसर्ग विधि। क्या है? आपको पूछें कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है, तो आपको बताना है भाषा संसर्ग विधि, है ना, प्रासंगिक विधि या फिर अव्याकृति विधि। ओके, बिल्कुल इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्तिगत ज्ञान दिया जाता है बच्चों को, है ना, और ज़्यादा समय भी लग सकता है, और व्याकरण का नियम है ना उसको बताया नहीं जाता है, वो प्रसंग के अकॉर्डिंग उनको बताया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल ए राइट है। रीड 2017 का ये क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन ए राइट माना गया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है, रचना शिक्षण की विधि नहीं है। तो फर्स्ट है प्रवचन विधि, निर्देशन विधि और प्रश्नोत्तर विधि और भाषा संसर्ग विधि। तो रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? अब मुझे ये बताओ कि भाषा संसर्ग विधि होगी या फिर नहीं होगी। तो बिल्कुल नहीं होगी मित्रों, भाषा संसर्ग विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा राइट है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जाना है कि भाषा संसर्ग विधि क्या होती है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो आपको क्या बताना है, कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि बतानी है। गीत तथा नाट्य प्रणाली, या फिर इसे बोल सकते हैं गीत तथा अभिनय प्रणाली बोल सकते हैं। ठीक है, और शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर खंडान्वय प्रणाली, है ना, मतलब प्रश्नोत्तर जो विधि है उसको खंडान्वय प्रणाली भी कहा जाता है, और व्याख्या प्रणाली। तो मित्रों बताएंगे इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो आपके सामने ऑप्शन आएगा निकल के, फर्स्ट वाला ऑप्शन ए। गीत तथा जो नाट्य प्रणाली है वो कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। कैसे? कि कोई कविता है और उसी को बच्चे गुनगुनाएंगे, अध्यापक गुनगुनाएंगे, और
उसी के साथ जो अध्यापक जी हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों के सामने, है ना, जो भाव आ रहे हैं उनकी हाव भाव करके, मतलब इस शारीरिक हंगिमे करते करते उनको बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों को बहुत आनंद आएगा और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठेगी और बच्चे का जो चेहरे हैं वो फूल की तरह प्रफुल्लित हो जाएंगे, जैसे सूरजमुखी होते हैं सूर्य की किरणों में। बस वैसे ही बच्चे इसमें आनंद लेंगे। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? फर्स्ट वाले, गीत तथा अभिनय प्रणाली। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। यह है भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन भाषा है? रीट 2015 लेवल फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण में जो सूत्र विधि है उसका मूल स्रोत क्या है, मूल उद्गम क्या है सूत्र विधि का, ये पूछा गया है। तो संस्कृत है, फ्रेंच है, जर्मन है, रूसो है। तो आप सभी मित्र जानते हैं जिन्होंने कक्षा 10 के बाद या तो BSTC या फिर बीएड में संस्कृत को उठाया है तो उनको पता है कि सूत्र क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा सूत्र किस में होते हैं? संस्कृत में होते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, मतलब जो सूत्र विधि है इसके जननी जनक कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। और पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है मित्रों, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसमें सूत्रों का मतलब प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, कम शब्दों में और केवल भावों को समाहित करते हैं छोटे से वर्ड में। ठीक है, वही सूत्र हो जाते हैं। मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं निगमन विधि है। क्या है? निगमन विधि। देखो सूत्र विधि होती है ना, इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं निगमन विधि। क्यों भाई? निगमन विधि क्या करती है? निगमन, नियम से गमन। भाई नियम से उदाहरण की ओर जाती है तो सूत्र तो क्या कहता है? सूत्र सीधा नियम ही तो बताता है। तो इसलिए एक इसका और क्या मतलब कह सकते हैं इसे? ए मनोवैज्ञानिक विधि कह सकते हैं मित्रों। क्या बोल सकते हैं? ए मनोवैज्ञानिक विधि बोल सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, बालक को जो सूत्र होता है ना मित्रों, सूत्र विधि में क्या होता है, बालक को सूत्र है ना कंठस्थ करने पड़ते हैं, बेचारे को रटना पड़ता है। रूट लर्निंग होती है। क्या करना पड़ता है? कंठस्थीकरण करना पड़ता है भाइयों। तो थोड़ी ए मनोवैज्ञानिक विधि है, इसका ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और क्या है इसमें? और है कम समय में अधिक नियमों को जानने व याद करने का प्रयत्न बच्चों को करवाया जाता है। ये परंपरागत प्रणाली है। गुरुकुल प्रणाली ये तो थी, इसमें ऐसा ही तो होता था। गुरुकुल में गुरुजी थे, ठीक है, और जो भी विद्यार्थी थे, शिष्य थे, उनको बिल्कुल कंठस्थ करवा दी जाती थी पूरी जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कंठस्थीकरण कहलाता है, जिसको हम रूट लर्निंग कहते हैं, रट्टा मारना कहते हैं। चिंतन जो शैली है ना बिल्कुल गौण हो जाती है, बच्चा चिंतन नहीं कर पाता इसमें, है ना। अलग अलग प्रकार की कल्पना करना है, चिंतन करना है, किसी चीज़ पर ज़्यादा विचार विमर्श करना, समस्या समाधान करना नहीं, बिल्कुल क्रॉस क्या चिंतन नहीं कर सकता, कल्पना नहीं हो जाएगी। ठीक है, बच्चे की रचनात्मकता सृजनात्मकता बिल्कुल गौण हो जाती है। बिल्कुल और बिल्कुल क्या इसमें रटना ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? तो भाषा शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है? मतलब ज्ञान तो हम भाषा का दे रहे हैं, भाषा शिक्षण की विधि तभी तो है उसमें मातृभाषा जो बच्चे की मूल भाषा होती है, पहली भाषा होती है, बोली होती है, उसको मध्यस्थ यानी बीच में नहीं रखा जाता है। मतलब उसका प्रयोग निषेध होता है मातृभाषा का। तो व्याकरण विधि है या फिर सूत्र विधि है, अनुवाद विधि है या फिर प्रत्यक्ष विधि है। तो मित्रों प्रत्यक्ष विधि में ऐसा ही होता है ना। जिस भाषा को हम सिखाते हैं और जो हम कक्षा में जिस भाषा का यूज करते हैं उसी भाषा का प्रयोग करते हुए दूसरी भाषा को सिखाया जाता है, और उसमें जो मध्यस्थता होती है वो मातृभाषा को नहीं रखा जाता है। मतलब मध्यस्थता मातृभाषा की नहीं होती है, उसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है, निषेध होता है। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट है। तो हम ये भी जान लेते हैं प्रत्यक्ष विधि आखिर है क्या। जैसे प्रत्यक्ष आपकी आंखों के सामने, बच्चों की आंखों के सामने, बच्चों के सामने हम कोई वस्तु लाकर रख देंगे और उस वस्तु से संबंधित बच्चे को ज्ञान दे देंगे, है ना। उसका मतलब जो एक शब्द होता है उस शब्द की लिखावट है, शब्द कैसे लिखा जाता है, प्रत्यक्ष रूप से बच्चा देखेगा। ये आम है तो आम ऐसा लिखा जाता है, ये केला है तो केला ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बात ये भी कह सकते हैं, जैसे शास्त्रीय विधि होती है ना, कौन सी? अरे भाई शास्त्रीय विधि किसकी है?
मैंने आपको पढ़ा रखा है साजरी विधि है मारिया मोंटेसरी की, श्रीमती मारिया मोंटेसरी। तो मारिया मोंटेसरी ने देखा था, ठीक है। तो देखो उस तरह से बच्चों को बता दी जाती है। मातृभाषा निषेध होती है और इसमें इम्पोर्टेंस केवल और केवल किस पर होती है, ज़्यादातर इस बात का ध्यान रखेंगे उच्चारण की शुद्धता पर। किस पर? उच्चारण की शुद्धता पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। और सुनने व बोलने पर भी बल होता है। किस पर? सुनने व बोलने पर। तो इसमें गुण कौन सा लेखन कौशल हमारा जो होता है ना, वो गुण हो जाता है। ओके, ठीक है। देखो 4 का फर्स्ट और इसका डी। ओके, चलो 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है किस विधि में? देखो सेकंड ग्रेड का जो क्वेश्चन है ये, बट भाई है तो नॉर्मल है, कोई ज़्यादा वो उतना नहीं है कि भाई फर्स्ट लेवल वाले सेकंड लेवल वाले बच्चों को आ नहीं पाई, बिल्कुल आ सकता है। ओके, और एक्चुअली में उल्टा होता है, ठीक है। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है, तो वाचन विधि में किया जाता है, कहानी विधि में किया जाता है, या ध्वनिश्राव्य विधि में, या फिर शास्त्रीय विधि में। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, श्रीमती मारिया मोंटेसरी द्वारा प्रदत्त कौन सी प्रणाली? शास्त्रीय विधि, है ना, मोंटेसरी प्रणाली इसी को कहा जाता है। तो उसमें ये चीज़ होती है कि कार्ड पर कुछ शब्द लिखे होते हैं, ठीक है, और अलग कुछ कार्ड पर उनके जो नाम हैं, भाई नाम तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है और उसका चित्र यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक हम मान ही लेते हैं ना कि भाई ये कोई सेब है, ठीक है, ये यहाँ पर है और इसका नाम लिख रखा है यहाँ पर। तो बच्चे के सामने क्या करते हैं, हम अलग अलग प्रकार कार्ड लिख देते हैं ऐसे, भाई अलग दीवार पर यहाँ पर तो कार्ड चिपका दिए और बीच में कक्षा के बीच में कुछ चित्र रख दिए। फिर बच्चे को बोलने कि आपको कार्ड के सामने वाले जो जगह है वहाँ पर चित्र को टाँकना है, इस बने हुए चित्र को। तो फिर बच्चा उसको टाँकेगा, देखेगा, ठीक है। और मतलब ये पहले बता दिया जाता है कि ये नाम इसके हैं, फिर सब बच्चे क्या होती है, बच्चों को पता चल जाता है कि इन शब्दों का ये है, इन शब्दों का ये है, तो उससे बच्चा मिलान कर लेता है, ठीक है। तो वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है और इसमें वाचन शिक्षण की क्या है, प्रमुख विधि मानी जाती है ये, ठीक है। मुख्यतः संज्ञाओं का ज्ञान दे सकते हैं भाई, जैसे कि अब अपन बच्चे को नाराज होना बताना है, हंसना बताना है, गुस्सा करना बताना है ना, मुस्कान करना बताना है, तो उसे उस तरह से नहीं बता सकते, ठीक है। तो इस बात का इसमें ध्यान रखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो रहा है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन मित्रों आपके सामने इस प्रकार है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा निम्न में से किन दोषों का स्वतः निराकरण हो जाता है? भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके लॉजिक पर डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष प्रणाली, ठीक है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा निम्न में से किन दोषों का स्वतः निराकरण हो जाता है? जब प्रत्यक्ष प्रणाली का प्रयोग करते हैं भाषा शिक्षण में, तो ऐसे कौन से दोष हैं जो ऑटोमेटिक चले जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोषों का, ठीक है, या फिर शब्दावली की सीमितता का, या फिर वाक्य संरचना संबंधी अनभिज्ञता का, या फिर दक्षता कौशलों के मनोवैज्ञानिक क्रम के अभाव का। इसका जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों, वो ऑप्शन राइट होगा आपके सामने फर्स्ट। कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट हो रहा है। व्याकरण अनुवाद प्रणाली के जो दोष हैं ना, वो स्वतः ही वहाँ पर उनका निराकरण हो जाता है, ठीक है, क्योंकि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष प्रणाली है ना, तो वहाँ पर व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोषों का निराकरण स्वतः हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट है मित्रों। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन है प्रत्यक्ष विधि में बालक। तो प्रत्यक्ष विधि में ना आपको अभी भी जस्ट बताया है। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या करता है बालक? अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, क्या ऐसा होता है? या फिर व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है, या फिर चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, या फिर अनुवाद का सहारा लिया जाता है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, प्रत्यक्ष विधि में बच्चा अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। किसके द्वारा? अनुकरण द्वारा ही दूसरी भाषा सीखता है। आपको पता है उसमें किस भाषा का निषेध होता है? तो जो मातृभाषा होती है, बच्चे की जो मदर टंग होती है, उसका क्या करते हैं? वो निषेध होता है। मातृभाषा का निषेध प्रत्यक्ष विधि में होता है, ठीक है, बिल्कुल प्रयोग नहीं कर सकते।
और वहाँ पर जो TLM होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होती है, शैक्षणिक सहायक सामग्री होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में बच्चे के सामने प्रत्यक्ष कुछ मॉडल है, चार्ट वगैरह ला कर रख दिए जाते हैं, चित्र बनाकर रख दिए जाते हैं। फिर पर जो प्रत्यक्ष वस्तु होती है उसको रख दिया जाता है, ये जो यथार्थ वस्तु होती है उसको रख दिया जाता है और उसी संबंध बच्चे को ज्ञान करवाया जाता है। तो वहाँ पर TLM का प्रयोग तो किया जाता है। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा मित्रों, तो हमारा यहाँ जो पर राइट होगा ऑप्शन राइट होगा ए, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट है। और आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। और अगर आपका दिल करता है तो मैं आपको एक और विधि बता देता हूँ यहाँ पर, रसास्वादन विधि। कौन सी? रसास्वादन विधि क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी यहाँ पर पता कर लेते हैं। ठीक है, तो मित्रों रसास्वादन विधि ये लो, मैं यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ। स्वादन है ना, मतलब रस आस्वादन, रस का आस्वादन करना मतलब रस को ग्रहण करना। इसमें क्या होता है, कोई कविता होती है या फिर कोई नाटक होता है, उसकी व्याख्या कर देता है पहले गुरुजी, और उसके बाद में बच्चों को रसास्वादन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? तो ये नाटक और जो कविता होती है उसके शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें मेन ये होता है कि जो भावों का हृदयगमन बच्चों को करवाया जाता है, भावों का हृदयगमन बच्चों को पहले मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया जाता है और कविता को आनंद लेने की स्थिति तक पहुंचा दिया जाता है। कि मेन जो मोटो क्या था, मेन पर्पज़ क्या था, वो ये भावना कहाँ तक पहुंचनी चाहिए थी, बच्चे के हृदय तक इस चीज़ को पहुंचा दिया जाता है और भाव विभोर होकर कविता का आनंद लिया जाता है। इसमें क्या लिया जाता है? कविता का आनंद लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो कविता का बच्चों को अर्थ नहीं बताया जाता है, बस कविता के आनंद अनुभूति बच्चों को करवाई जाती है और काव्य की अनुभूति, काव्यानंद की जो अनुभूति है वो रसास्वादन विधि में करवाई जाती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया। ओके।